पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पीछे असल में कौन सी कुव्वत काम कर रही है? आज हम इसी पोशीदा इंजन की बात करेंगे जिससे बदला कहते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जिसे समझना हर सरमायाकार के लिए लाजमी है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे एक बैंक की मिसाल से, फिर समझेंगे कि ये बदला आखिर है क्या, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं। फिर हम 2005 के मशहूर क्रैश को देखेंगे और आखिर में सबसे अहम बात कि अपने सरमाए को महफूज कैसे रखा जा सकता है। अब ये स्टॉक मार्केट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। एक सादा सा सवाल है, जरा सोचिए क्या हो अगर एक ही वक्त में हर कोई बैंक जाकर अपना सारा पैसा वापस मांग ले। तो पहला सेक्शन है एक बैंक का बदतरीन ख्वाब। यहाँ हम समझेंगे कि लिक्विडिटी क्रंच यानी नकदी की कमी असल में होती क्या है। ये वो सूरत हाल है जहाँ एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और कैश गायब। देखिए, बैंकिंग का एक बहुत बुनियादी उसूल है, जो पैसा हम बैंक में जमा कराते हैं वो वहाँ लॉकर में पड़ा नहीं रहता। नहीं, बैंक इस सरमाए को आगे कर्ज पर देता है ताकि वो इस पर मुनाफा कमा सके। तो होता क्या है कि जब सारे लोग एक साथ अपना पैसा मांगते हैं तो बैंक के पास कैश खत्म हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही सूरत हाल स्टॉक मार्केट में भी पैदा हो सकती है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, बदला, मार्केट का ईंधन। यहां हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चलने वाले उधार के निजाम को समझेंगे जिसका नाम है बदला। तो सवाल यह है कि आखिर ये बदला है क्या चीज? बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो यह है उधार पे की हुई खरीदारी। ये वो ईंधन है जो मार्केट के इंजन को ताकत देता है और सरमायाकारों को इजाजत देता है कि वो अपने असल सरमाए से कहीं ज्यादा बड़ी ट्रेड कर सकें। और अंदाजा ये रकम कितनी बड़ी है? 90 अरब रुपए। जी हाँ, 90 बिलियन रुपीस। तकरीबन इतना पैसा उधार पर इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग को पावर दे रहा है। तो इस इतनी बड़ी रकम का एक आम सरमायाकार के लिए क्या मतलब है? देखिए, इसमें बेहतरीन मौका भी है और उतना ही संगीन खतरा भी। जरा इस मिसाल को गौर से देखें। फर्ज करें किसी के पास अपना सरमाया है 1 लाख रुपए, ठीक, लेकिन बदला फाइनेंसिंग के जरिए उसे 5 लाख रुपए तक का उधार मिल सकता है। मतलब अब वो 1 लाख नहीं, पूरे 6 लाख रुपए की खरीदारी कर सकता है और उससे जो मुमकिना मुनाफा है वो भी 6 गुना तक बढ़ जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बहुत अहम नुक्ता है। इस उधार पे की हुई खरीदारी को आखिरकार बेचना तो है। हर वो शेयर जो क्रेडिट पर खरीदा गया है उसे बिकना ही बिकना है। सवाल अगर का नहीं है, सवाल कब का है। और यहीं से खतरे का आगाज होता है। सोचने की बात यह है कि क्या होता है जब मार्केट का रुख बदलता है, मार्केट गिरना शुरू होती है और जिन कर्जों पर यह सारी ट्रेडिंग हो रही थी उनकी वापसी का वक्त आ जाता है। ये कोई आम सी गिरावट नहीं होती, ये एक पूरा सिलसिला, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। होता क्या है? नंबर 1, मार्केट गिरती है, फिर ब्रोकर्स मार्जिन कॉल्स इशू करते हैं, मतलब वो सरमायाकार से और कैश मांगते हैं। अब अगर सरमायाकार मजीद पैसा नहीं दे पाता तो ब्रोकर जबरदस्ती उसके शेयर्स किसी भी कीमत पर बेच देता है। इस फोर्स सेलिंग से दूसरे इन्वेस्टर्स में खौफ फैलता है और वो भी बेचना शुरू कर देते हैं और नतीजा, कीमतें क्रैश कर जाती हैं। तो बिल्कुल इसी बैंक वाली मिसाल की तरह मार्केट को भी अपने लिक्विडिटी क्रंच का सामना करना पड़ता है। बेचने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं और खरीदार गायब, क्योंकि हर कोई एक ही वक्त में मार्केट से निकलना चाह रहा होता है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें या कोई नजरिया नहीं है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस मंजर को हकीकत में देख चुकी है। 2005 के क्राइसिस में बिल्कुल यही हुआ था। 2 टॉप टियर ब्रोकरेज हाउसेस जो मार्केट को पैसा दे रहे थे, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपने फंड्स खींच लिए। इससे क्या हुआ? मार्केट का सारा ईंधन फौरन खत्म हो गया और बदले पर बना ये पूरा ताश का महल धड़ाम से नीचे आ गिरा। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, अपने सरमाए की हिफाजत। इतना सब कुछ समझने के बाद सवाल यह है कि वो कौन सी चीजें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए ताकि सरमाया महफूज रहे। एक समझदार सरमायाकार के लिए कुछ नुकात बहुत अहम हैं। हमेशा मार्केट में बदला या लीवरेज की टोटल रकम पर नजर रखें। यह भी याद रखें कि लीवरेज जहां मुनाफे को बढ़ाता है वहीं नुकसान को भी उतना ही बढ़ा देता है। और सबसे अहम बात, कभी भी इतना उधार ना लें जितना नुकसान बर्दाश्त ना कर सकें। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस गुफ्तगू को खत्म करते हैं। आज मार्केट में जो बदले की इतनी बड़ी रकम मौजूद है, क्या ये मार्केट की मजबूती की अलामत है या किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी? इस पर गौर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये मालूमात सरमाए की हिफाजत में जरूर मददगार साबित होंगी।